अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमज़ा क़तई और हमज़ा ज़ायदा। हमज़ा ज़ायदा की दो किस्में होती हैं जिसमें हमज़ा क़तई आता है। इसमें दो किस्में हम पढ़ेंगे आज इसकी। तो ये जैसे कि हम हमज़तुल वस्ल जो है, हम हमज़तुल वस्ल के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमज़तुल वस्ल क्या होता है। इसकी सारी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं। अगर तो अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो काफ़ी थोड़ा पीछे जाके आपको मिलेगी, लेकिन वो मेरी अपलोड हुई है यूट्यूब पर लाइव्स में, तो वो आप देख लीजिए ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद ही आपको हमज़ा क़तई जो है उसकी समझ आएगी। इसकी जो दो टाइप्स है हमज़ा ज़ायदा। तो आज हमने हमज़ा ज़ायदा पढ़ना है। सबसे पहले उसकी हेडिंग ले लें। सबसे पहले इस लफ्ज़ को समझें, हमज़ा ज़ायदा। ठीक है, हमज़ा ज़ायदा, जब भी ज़ायदा हमज़ा को भी छोड़ दें। ज़ायदा का मतलब होता है वो हमज़ा जो ज़्यादा हो, या यहाँ पे जो इसका मतलब इस्तेमाल हो रहा है वो वाला हमज़ा जो कि उस लफ्ज़ के अंदर लिखा तो हो लेकिन वो उसके अंदर पढ़ा ना जाए। लेकिन इसमें आगे दो टाइप्स है जिसमें हमज़ा पढ़ा जाता है और जिसमें हमज़ा नहीं पढ़ा जाता। अब मैं आपको आगे समझाऊंगी तो ही उसकी समझ आएगी कि ज़ायदा का मतलब क्या है। यहाँ पे हम हमज़ा का पढ़ रहे हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रूट वर्ड्स की। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ कि क्या कह रही हूँ मैं, रूट वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक मिनट जी, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स हम किसे कहते हैं? रूट वर्ड्स यानी कि वो वाले हर्फ, मतलब कि कोई हर्फ लिखा है, जैसे कि ये मैं आपको लफ्ज लिख के दिखाती हूँ अरबी का, एहसन। ठीक है, ये अरबी का लफ्ज है एहसन। अब हम इसका रूट वर्ड निकालें तो वो क्या होगा? एक है, सीन और नून, ये तीन इसके रूट वर्ड्स हैं। अब मैं इसका मतलब भी समझाती हूँ। देखें कि ये जो एहसन है इसके अंदर के जो रूट वर्ड्स हैं, यानी कि वो लफ्ज जिनसे निकल कर ये लफ्ज बना है। जैसे कि जायद से बना है जायदा। ठीक है, ऐसे ही और भी मिसालें, जैसे कि गलती से बना है गलतियां। मैं भी ये भी आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि गलती से लफ्ज निकला है गलतियां, ये इसकी वाहिद है और ये इसकी जमा है। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये इसकी वाहिद है ये इसकी जमा है, नो। इसका कहने का मतलब है कि असल लफ्ज गलती था। ठीक है, असल लफ्ज क्या था? गलती। उससे हमने क्या बना दिया? गलतियां। उसमें अगर हम गलतियां इसका रूट वर्ड निकालें ना तो इसमें यही निकलेगा, वाइन लाम त्वा और ये मैंने वाइन लैम त्वा और ये इसके रूट वर्ड्स निकलेंगे, गलती। आगे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो इसको हमने हालत के हिसाब से जो है इसको जो है जायद में लेके गए हैं, जमा में लेके गए हैं। ठीक है, तो ये रूट वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर हम इस पे भी जबर लगा दें, मैं भी आपको समझाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी आपको। बस आपने वीडियो को गौर से देखना है, हर चीज को अच्छे से समझना है। ये देखें कि अगर मैं इन सब पे ये देखें है, सीन, नून, ये वाले वर्ड्स को मैंने एक मजमुआ बना के इधर लिख दिया। इसको फिर क्या पढ़ेंगे हम? हसन, हसन। ठीक है, अब जैसे कि अब कोई आयत आती है, कोई सूरत है जिसमें लिखा होता है एहसन। अब हम हालत के हिसाब से उसमें जो हमजा है ये वाला, कभी कभार तो सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे अरबिक तो नहीं आती, लेकिन मुझे इतना बहुत तो पता है कि कहीं पर भी अगर हमजा आए तो उस आयत के लिहाज से वहां पर कोई सवाल भी हो रहा होता है। जैसे कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या नहीं देखा आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब फ़ील का वाक़या। इस तरह की जो आयत का तर्जुमा है उसमें अलम शुरू में ये आया हुआ है,
अलम तरो कैफ, अलम क्या नहीं। तो ये वाला जो अलिफ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये सवाल के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्या, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे इसका मतलब पता है कि इसको अहसना को कहते हैं खूबसूरत, बेहतरीन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अहसन लफ्ज है, अगर हम इसकी असल निकालें, इसका असल लफ्ज निकालें, वो है हसन। हसन से निकलकर अहसना निकला है, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि हसना जो लफ्ज था उससे निकलकर अहसना बना है। तो ये निकल गया लफ्ज। अब हम इसके आगे एक मिसाल है वो भी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी। वो है इस्बा, इस्बाउन। ये मैंने क्या लिखा है, इस्बाउन। इसका मतलब होता है उंगली, उंगली को कहते हैं, किसी भी हाथ की उंगली को कहते हैं इस्बाउन। अब हम इसका, इस लफ्ज का रूट वर्ड निकालें तो वो क्या निकलेगा, आइन, सौबाउन निकलेगा, ठीक है। तो ये देखें कि ये वाला जो हमजा है, ना ये वाला हमजा और ना ये वाला हमजा इनके रूट वर्ड्स में नहीं आया। ये चीज आपने समझनी है कि ये वाला हमजा और ये, मतलब कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं, इसके लिए हमें अरबिक ग्रामर का थोड़ा बहुत आना जरूरी है कि आपको इस चीज का पता हो, क्या ये इस्म है, क्या ये फेल है, या इसमें कौन सी जो है, इसको हमने कैसे पढ़ना है, इसमें हमजा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो बेसिक है, थोड़ा थोड़ा इसका आपको पता होना लाजमी है। देखिए कि अगर आपको पता हो कि इस दाउन, अब मैंने आपको बता दिया उंगली है, अगर आप कहीं पर भी लफ्ज को पढ़ेंगे, कोई आपसे पूछेगा मुझे बताओ कि इसके रूट वर्ड्स क्या हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, सौद बे आइन, तो उसमें हमजा नहीं आएगा। तो वो पूछेगा, अगर कोई भी आपसे पूछे कि जो हमजा है, फिर हम इस हमजा को कैसे पढ़ेंगे, क्या ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये तो रूट वर्ड्स में आए नहीं है। तो एक सवाल का जवाब आपका क्लियर हो चुका है कि इसके रूट वर्ड सौद बे आइन है। दूसरे सवाल का जवाब अभी मैं बताऊंगी कि ये हमजा पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा तो इस हमजा का नाम क्या है, ये फिर लिखा क्यों गया है, तो इसको अब हम पढ़ते हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमजा जायदा की दो किस्में हैं, जिसमें आता है हमजा कतई और दूसरा आता है, दूसरा हम पढ़ते हैं बाद में। सबसे पहले हम हमजा कतई की डेफिनेशंस को लिखेंगे, उसको समझेंगे क्या होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हमजा अगर दरमियान कलाम में हो, मैं पहले लिख लूं फिर आपको समझाती हूँ, दरमियान कलाम में हो या शुरू में हो, तो हमजा हज़फ नहीं होगा। ये तो डेफिनेशन लिख ली है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि हमजा अगर दरमियान कलाम में हो, मतलब कि कोई लफ्ज आया है, हमजा उसके दरमियान में हो या शुरू में हो, ठीक है, तो वो हमजा हज़फ नहीं होगा। हज़फ का मतलब होता है गिर जाना, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, गिर जाना, आवाज का गिर जाना या छुप जाना, जो भी आपको आसान लगे वो आप समझ लें कि हज़फ को कहते हैं आवाज को गिर जाना, आवाज का छुप जाना, आवाज का ना पढ़े जाना। तो इसमें उन्होंने कहा कि हमजा को हज़फ नहीं करना, हमजा को गिराना नहीं है, हमजा पढ़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखूंगी, फला उक़सिमु, कॉफ है ये, फला उक़सिमु, ठीक है, फला उक़सिमु। ये मैंने थोड़ा खोल के इसलिए लिखा है दोनों फासले में, ताकि आपको समझ आए, और आगे मैं आपको समझाऊंगी तो वो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इसे खोला क्यों। तो हमजा अगर ये आ गया है, अब हमारे पास हमजा कतई, मैं बताती हूँ मुझे कैसे पता लगा।
अंडरस्टैंड ये है कि देखें उन्होंने हमें डेफिनेशन में क्या कहा है, हमजा अगर दरमियान कलाम में हो, दरमियान कलाम का मतलब या वो दरमियान में हो या शुरू में हो, या तो वो दरमियान में हो या शुरू में हो तो हमजा पढ़ा जाएगा, वो हमजा हम पढ़ेंगे, या तो शुरू में हो या तो शुरू में हो या तो दरमियान में हो, वो हमजा पढ़ेंगे। तो इसकी अदायगी हम कैसे करते हैं, फला उक़सिम, ये हमजा पढ़ा जा रहा है, हदफ नहीं हुआ, ठीक है, इस पे हमने हदफ नहीं किया बल्कि हमजा पढ़ा गया है, ये प्रोमिनेंट हुआ है, दूसरे को ये सुना है, आपको सुना है कि मैंने इसमें हमजा पढ़ा है, दोबारा से सुने, फला उक़सिमु, तो ये हमजा पढ़ा गया, ये बात हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम उक़सिम इस लफ्ज़ का रूट वर्ड निकालेंगे, उक़सिमु का रूट वर्ड, उक़सिमु का जो रूट वर्ड है वो है कॉफ सीन मीम, कॉफ सीन और मीम, ये तीन इसके रूट वर्ड्स हैं। अब देखें कि क्या ये हमजा रूट वर्ड में आया है, नहीं आया, तो अगर तो वो हमजा पढ़ा जाए, लिखा भी जाए, लेकिन वो इसका रूट, वो उस लफ्ज़ का, उस मतलब कि रूट वर्ड उसको कहते हैं कि उस लफ्ज़ का असल हर्फ, मतलब कि पहले कौसम है ना, कौसम में से नाम, कौसम में इसका असली लफ्ज़ है, उक़सिमु इससे निकल कर बना है, इसकी ही किस्म है लेकिन इससे निकल कर बना है, इसकी असल कॉफ सीन और मीम है, ठीक है, लेकिन हमजा इसमें नहीं आया, तो क्या है यहाँ पर हमजा लिखा भी गया है, हमजा पढ़ा भी गया है, लेकिन वो इसके रूट वर्ड में शामिल नहीं है, तो इसलिए इस हमजा को हम हमजा कतई पढ़ेंगे, इस हमजा को हम क्या करेंगे, हमजा कतई करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमजा ज़ायदा की एक किस्म पढ़ी है अभी हमने, उसकी समझ आ गई होगी हमजा कतई। अब अगली जो किस्म है वो हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी सवाल की किसी बात की समझ नहीं आई तो आपने मुझसे लाजमी कमेंट में पूछना है, मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।